रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद का कूड़ा निकालना बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरों का मेहर अदा करना है, और जिसने मस्जिद को झाड़ू देकर साफ कर दिया, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बनवाएगा। एक हफ्सन बीवी मस्जिद नबवी में झाड़ू दिया करती थी। वह किसी रात में मर गई। साहबा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ से बचाने की वजह से उसके मरने की आपको खबर न दी और नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफन कर दिया। और सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो साहबा से फरमाया, तुमने उसके मरने की खबर मुझे क्यों न दी? मैंने उस बीवी को जन्नत में देखा है। वे हमारी मस्जिदों में झाड़ू दिया करती थी। इस अमल की बरकत से वह जन्नत में गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बीवी की कब्र पर नमाज पढ़ी। यह कब्र पर नमाज पढ़ना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के लिए ख़ास था, दूसरों को जायज़ नहीं। मस्जिद नबवी में रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था। एक शख्स ने उसमें चिराग की रोशनी कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चिराग की रोशनी देखकर बहुत खुश हुए और यह दुआ फरमाई, ए अल्लाह, जिसने तेरे घर में रोशनी की है, तू उसकी कब्र को नूर की रोशनी से भर दीजिए। जब वे शख्स हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिले, आप उनसे बहुत खुश हुए। सुबहान अल्लाह, मस्जिद बनवाना, आबाद करना, उसमें झाड़ू देना और उसमें रोशनी का इंतज़ाम करना क्या आलिशान अमल है। एक बुज़ुर्ग किसी बस्ती में गए। मस्जिद में देखा कि कूड़े से भरी पड़ी है। ना पानी का इंतज़ाम है, ना चिराग, ना बत्ती का सामान और ना किसी नमाजी का नामो निशान। उन्होंने कूड़ा निकालकर मस्जिद को साफ किया। रात को भूखे प्यासे उसी में लेट गए। रात भर मस्जिद की बद्दुआ सुनते रहे। वह कहती थी, ए अल्लाह, मैं तेरा घर हूँ और तेरी इबादत के लिए मुझे बनाया गया है। जिस तरह यहाँ के लोगों ने मुझे बर्बाद किया है, तू इनको भी बर्बाद कर दे। उन बुजुर्ग ने बस्ती के लोगों को जमा किया और मस्जिद की बद्दुआ का जिक्र किया। लोगों ने वादा किया कि हम इसकी खिदमत किया करेंगे। वह बुजुर्ग नसीहत करके चले गए। उन लोगों ने लोटे, चटाई और पानी का इंतज़ाम कर दिया और एक आदमी को चिराग जलाने और झाड़ू देने के लिए मुकर्रर कर दिया। कुछ दिनों के बाद वह बुजुर्ग फिर वहाँ आए और मस्जिद में ठहरे। रात भर फिर वही बद्दुआ सुनते रहे। उन्होंने कहा, ए मस्जिद, अब तो इन लोगों ने तुझे आबाद कर दिया, फिर बद्दुआ कैसी? मस्जिद से आवाज़ आई,
कि वह आबाद करना मेरे लिए काफ़ी नहीं। मेरी आबादी तो नमाजियों से होती है। यह लोग जब तक मेरे अंदर नमाज ना पढ़ेंगे मैं इनको बद्दुआ ही करती रहूँगी। उन्होंने लोगों को बुलाकर मस्जिद की बात बयान की। वह लोग डर गए और दिल से तौबा की और सब छोटे बड़े नमाज पढ़ने लगे और एक दीनदार इमाम भी मुकर्रर कर दिया और मुअज्जिन भी रख लिया। इमाम साहब ने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए और मस्जिद आबाद हो गई। वह बुजुर्ग ये इंतज़ाम करके चले गए। कुछ दिन के बाद वे फिर गए और नमाजियों की मस्जिद में रौनक देखकर बहुत खुश हुए। लोगों ने दीन का रास्ता पूछने के लिए उनको अपना पीर बना लिया। उन्होंने मस्जिद में क़याम किया, रात भर दुआ सुनते रहे। ए अल्लाह, जिस तरह इन लोगों ने मुझे आबाद किया है तू इनको आबाद कर और इनकी जान में माल में बरकत दे और इनसे खुश हो। मुसलमान भाइयों, तुम भी मस्जिदों को आबाद करो, खुदा तुम्हें आबाद करेगा। छोटे बड़े मर्द औरत सब नमाजी बन जाओ और सच्चे आलिम की नसीहत करो, फिर तुम पर अल्लाह ताला की दुनिया में भी और आखिरत में भी रहमत बरसेगी। मस्जिद में खुशबू लगाना और धूनी खुशबू वाली देना, उसको पाक साफ रखना, उसमें नमाज पढ़ना, बिला किसी सख्त उज़्र के जमात से नमाज ना पढ़ना, मकरूह वक्त ना हो तो बैठने से पहले 2 रकात नफिल अदा करना, अदब के साथ उसमें दाखिल होना और दिल लगाकर बैठना और अल्लाह की याद करना, मसले सीखना और सिखाना, बदबूदार चीज़ कच्चा लहसुन, प्याज, मूली और तंबाकू, सिगरेट खाकर या पीकर ना जाना। अगर जावे तो पहले मुंह की बदबू दूर करना, दुनिया की बातें ना करना, नहाने की हालत में दाखिल ना होना, उसमें हवा खारिज ना करना, उसमें ना थूकना, उसमें खरीद फरोख्त ना करना, उसकी कोई चीज़ लोटा या चटाई वगैरह अपने काम के लिए बाहर ना ले जाना। नमाजियों की नमाज में फ़क्र पढ़ने की वजह से कुरान या कोई वजीफ़ा बुलंद आवाज़ से ना पढ़ना, उसमें शोरे गुल न करना, कोई नापाक चीज़ उसमें न ले जाना। जो शख्स लोगों में ज़्यादा दीनदार हो और नमाज के मसले से वाफिक हो, कुरान मजीद सही पढ़ता हो, उसको इमाम बनाना, उससे दीन के मसले पूछना, अपने बच्चों को
उससे कुरान पढ़वाना। गरज किसी मस्जिद की आबादी में और इज्जत में फ़र्क ना आने देना। मेरे प्यारे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी मस्जिद की आबाद करने की फजीलत मालूम पड़ जाए, मस्जिद के साफ़ सुथरा रखने की फजीलत मालूम पड़ जाए। खुदा हाफिज़।